जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजनीति की आड़ में अराजकता फैलाने वालों के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली को बंधक बनाने का सपना देखने वाले और संसद मार्च के नाम पर उपद्रव की पटकथा लिखने वालों का मास्टर प्लान अब पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और उनके आका अभिजीत दिपके को देश की सर्वोच्च अदालत से वो करारा झटका लगने वाला है जिसकी उम्मीद उन्होंने अपने बंद कमरों की रणनीति में शायद कभी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यह साफ किया जा चुका है कि कानून अपना काम करेगा और पुलिस की निष्पक्ष जांच में कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी। जो लोग न्यायपालिका का कंधा इस्तेमाल करके पुलिस जांच से बचना चाहते थे, जो लोग हिंसा की आग भड़का करके खुद को मासूम पीड़ित साबित करने के खेल में लगे थे, आज सुप्रीम कोर्ट की इस नई याचिका के रुख ने उनकी पूरी राजनीति की जो धज्जियां हैं वो उड़ा करके रख दी हैं। और इसी के साथ में बेनकाब हुआ वो सियासी विपक्ष जो इन उपद्रवियों के पीछे खड़ा होकर के पर्दे के पीछे से तालियां बजा रहा था। कैसे कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा तमाशा बेनकाब हो चुका है और कैसे विपक्ष के अराजकता मॉडल अब कानूनी शिकंजे में कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ हम इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर है और यह कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके के लिए राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक क्यों साबित हो रही है। दरअसल जंतर मंतर पर हुए तथाकथित संसद मार्च के दौरान जिस तरीके से कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई, पुलिस कर्मियों पर हमले की तस्वीरें आईं, इसके बाद जब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया तो कॉकरोच जनता पार्टी के नेता भागते हुए अदालतों के चक्कर काटने लगे। उम्मीद यह थी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी ढाल मिल जाएगी जिससे पुलिस की जांच थम जाए और इनके आपराधिक रिकॉर्ड वाले समर्थकों को राहत मिल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम से स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने अब कॉकरोच जनता पार्टी में भयंकर खलबली मचा दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पुलिस जांच में बेवजह दखल नहीं दिया जाएगा। जांच एजेंसियां अपना काम करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप किसी पार्टी का झंडा उठा करके घूम रहे हो या फिर खुद को किसी बड़े आंदोलन का झंडा बरदार बता रहे हो। अदालत में जब सरकार और दिल्ली पुलिस का पक्ष सामने आया तो यह बात शीशे की तरह साफ हो गई कि इस मार्च के नाम पर भीड़ जुटाने वाले लोग सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की पूरी तैयारी करके आए थे। आप लोग जरा सोचिए, कानून की दुहाई देने वाले अभिजीत दिपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी अब किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। जिस पुलिस पर यह दिन रात आरोप मढ़ते रहे, जिस पुलिस को कटघरे में खड़ा करके ये विक्टिम कार्ड प्ले करते रहे, आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उपद्रवियों पर शिकंजा कसना बिल्कुल तय है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कार्यशैली को समझना आज बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी राजनीति का हिस्सा है जहां पर पहले माहौल बिगाड़ा जाता है, फिर सुरक्षा बलों को उकसाया जाता है और जब पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है तो अचानक कमरे में जो है बंद होकर के रणनीतियां बनाई जाने लगती हैं। अचानक से कैमरे ऑन होकर के लोकतंत्र खतरे में है कि तख्ती गले में लटका ली जाती है। अभिजीत दिपके और उनकी मंडली ने सोचा था कि जंतर मंतर पर भीड़ जुटाकर संसद को घेरेंगे, मीडिया की हेडलाइंस बटोरेंगे और देश का माहौल खराब करेंगे। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और उपद्रवियों को खदेड़ा तो इनका असली चेहरा सामने आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रदर्शन के नाम पर पुलिस कर्मियों पर हमले किए गए, कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई और जब एफआईआर दर्ज की गई तो कॉकरोच जनता पार्टी वाले कानून से भागने लगे। अगर आपको आंदोलन सच में लोकतांत्रिक था आपका, तो आपको निष्पक्ष पुलिस जांच से इतना डर क्यों लग रहा था? या फिर आपको इस बात का डर था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है तो जो भाड़े के टट्टू बुलाए गए थे, वहां पर जो भीड़ इकट्ठा की गई थी, जो एक बहुत बड़ी टूलकिट का हिस्सा थी, वो अब एक्सपोज हो रहा है, इसलिए आप लोग थर थर कांप रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर जांच रोकने या फिर राहत पाने की छटपटाहट क्यों थी? आज सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंड ने सीजेपी के इस पूरे विक्टिम कार्ड को फाड़ करके कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अपराध हुआ है, अगर कानून को तोड़ा गया है तो किसी को भी कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट या फिर कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। और अब बात करते हैं उस सियासी विपक्ष की जो इस पूरे तमाशे की एक तरीके से बैकस्टेज स्क्रिप्ट लिख रहा था,
जब जब देश में कोई गैर जिम्मेदाराना संगठन सड़क पर उतरता है, जब जब कानून व्यवस्था को चोट पहुंचाई जाती है, तो विपक्षी दल तुरंत उनके पैरोकार बनकर के खड़े हो जाते हैं। जंतर मंतर मार्च के दौरान भी यही हुआ। विपक्ष के बड़े बड़े सूरमा सीजेपी और अभिजीत दिपके के समर्थन में ट्वीट पर ट्वीट ठोक रहे थे, पुलिस को बर्बर बता रहे थे और उपद्रवियों को क्रांतिकारी साबित करने पर तुले हुए थे। आज इस मंच से देश का हर जागरूक नागरिक विपक्ष से सीधे तौर पर 3 सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल, जब जंतर मंतर पर संसद घेरने के नाम पर नियम कानून ताक पर रखे जा रहे थे, तब आपका लोकतंत्र प्रेम कहां पर सोया हुआ था? दूसरा सवाल, क्या विपक्ष का काम सिर्फ हर उस तत्व को संरक्षण देने का रह गया है जो देश की शांति और व्यवस्था के लिए खतरा बनता है? तीसरा सवाल, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जांच में दखल देने से इनकार करने वाली याचिका पर सख्त रुख पर मोहर लगा दी है, तो क्या विपक्ष देश से माफी मांगेगा कि उसने एक असंवैधानिक तमाशे का समर्थन किया? विपक्ष की यह पुरानी रणनीति बन चुकी है। खुद चुनाव जीत नहीं पा रहे तो सीजेपी जैसे मोहरों को आगे करो, सड़कों पर अराजकता फैलाओ और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने का षड्यंत्र रचने लगो। सच्चाई तो दोस्तों यह है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार तो सबको है, लेकिन विरोध की आड़ में देश की राजधानी को बंधक बनाना, पुलिस पर पत्थर या फिर हमले करना या फिर अदालतों का इस्तेमाल करके बचने की आजादी किसी को भी नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है कि कानून का राज चलेगा, उपद्रवियों का नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है कि सोशल मीडिया की सनसनी और सड़कों की अराजकता से अदालतें नहीं चलती। अदालतें चलती हैं सबूतों और कानून से। अब देखना यह होगा कि इस भारी फजीयत और सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद में कॉकरोच जनता पार्टी के नेता क्या नया बहाना बनाते हैं और उनका समर्थन करने वाले विपक्ष अब कौन सा नया पैतरा अपनाता है, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कानून की ढाल बना करके कोर्ट में अपने आप को विक्टिमाइज करके उन तमाम लोगों के लिए यह राहत प्रदान कर लेंगे जो बड़े पैमाने पर हिस्ट्री शीटर रहे हैं, जिनका डेटा जब दिल्ली पुलिस की तरफ से खंगाला गया तो पुलिस भी सन्न रह गई, देश के होम मिनिस्टर भी सन्न रह गए कि आखिरकार दिल्ली को किस आग में धकेलने की साजिश थी। आखिरकार कितने बड़े पैमाने पर इस टूल किट ने इन दंगाइयों को बुला करके, इन अपराधियों को बुला करके, जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और पता नहीं कौन कौन सी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, ये लोग आकर के दिल्ली में क्या करने वाले थे? वो तो शुक्र है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत दिलवा दिया, वरना दोस्तों ये पूरी तैयारी के साथ में आए थे दिल्ली को आग के हवाले करने के लिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको वो तस्वीर फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब ये खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफे के बाद में इन उपद्रवियों ने बड़े पैमाने पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, बड़े पैमाने पर एक तरीके से अराजकता का माहौल बनाया। सीसीटीवी फुटेजेस तोड़ दिए गए, पुलिस के व्हीकल्स को जो है तोड़ दिया। एक तो मौलाना थार रॉक्स जो गाड़ी है उसके फ्यूल टैंक में तीली माचिस की जला करके डालने की कोशिश कर रहा था, उसको आग लगाने की कोशिश कर रहा था। यह क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की एक तरीके से स्ट्रेटजी थी? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए यह प्रदर्शन था? नहीं, यह प्रदर्शन का जो मोटिव था वो पूरी तरीके से क्लियर है। इस मोटिव के पीछे एक बहुत बड़ा सियासी खेल खेला जा रहा था, जिसे समय रहते भारतीय जनता पार्टी ने क्रैक किया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर के ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जो विपक्ष पीछे बैक स्टेज पर बैठ करके जो सीजेपी की हरकतों पर तालियां बजा रहा था, वहां पर अचानक से मातम सा पसर गया। लेकिन अब वक्त है इन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई का, और सुप्रीम कोर्ट या फिर देश की अदालतें, पुलिस सब कुछ अपना काम करने में लगे हुए हैं और एक एक करके इनकी सामत आने वाली है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।